बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भीमसेन के हाथों बकासुर का वध। किस प्रकार एक चक्रा नगरी पर अत्याचार करने वाले असुर एक सप्ताह में एक आदमी और बहुत सारा भोजन करने वाले उस नरभक्षी असुर का वध करके नगरवासियों को संकट से मुक्त किया। भीमसेन ने यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। तपस्वियों के देश में पांडव दिन में नगर में भिक्षा मांगकर लाते और माता कुंती के सामने रख देते। माता कुंती उस भिक्षा का 2 भाग करके एक भाग भीमसेन को देती तथा उस आधे का 5 भाग कर चारों पांडव और स्वयं खुद भोजन करती। कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन को सुनकर माता कुंती का हृदय द्रवित हो गया। कुंती ने ब्राह्मण के पास जाकर देखा तो ब्राह्मण कह रहा था कि संसार ही दुख का कारण है, यह जीवन सारहीन व्यर्थ है, दुखी और पराधीन है। जीव अकेला ही धर्म अर्थ और काम का भोग करना चाहता है। इनका विछोह होना ही महान दुख का कारण है तथा मोक्ष सुख का कारण है, परंतु ना तो इस विपत्ति से मुक्ति का कोई उपाय ही सोचता है, अर्थात इस विपत्ति का कोई उपाय ही नहीं। और ना पत्नी व बच्चों के साथ मैं कहीं भाग सकता हूँ तथा अपनी पत्नी पुत्र व पुत्री को त्यागना भी मेरे द्वारा असंभव है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ? ब्राह्मणी कहती है कि हे पतिदेव, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? एक ना एक दिन मनुष्य को मरना ही पड़ता है। मैं अपने पति पुत्र व पुत्री की प्राण रक्षा हेतु स्वयं ही जाऊंगी। मैंने पुत्र व पुत्री को जन्म देकर अपना ऋण चुका दिया है। धर्म के अनुसार पुत्रवती स्त्री का पति से पहले मरना भी सौभाग्य की बात होती है। अतः हे प्राणनाथ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। दुखी माता पिता की बात सुनकर दुखी मन से कन्या बोली कि आप लोग इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? आखिर धर्म अनुसार मेरा ब्याह कर मुझे त्याग ही दोगे। अतः आज ही आप लोग इस कन्या को त्याग कर विपत्ति से पार हो जाइए। आप लोग मुझे अपना धर्म पालन करने की आज्ञा दीजिए। कन्या की इस बात को सुनकर माता पिता के करुण क्रंदन को सुनकर छोटा बालक तोतली बोली में बोला कि हे माता पिता, आप लोग इतने दुखी व चिंतित क्यों हैं? मैं अपने हाथ के इस तृण से उस मांसाहारी राक्षस को मार डालूंगा। उस वक्त यह सब सुनने के बाद माता कुंती बोली कि हे ब्राह्मण, मैं जानना चाहती हूँ कि इस दुख का कारण क्या है। मैं इस दुख को दूर करने का उपाय करूँगी। ब्राह्मण ने कहा, इस दुख को दूर करना असंभव है। इसके बाहर, इस नगर के बाहर एक बक नामक भयंकर राक्षस रहता है। इस नगर पर उसका एक अधिकार है तथा बाहरी लोगों से वह हमारी रक्षा भी करता है, परंतु उसके बदले भोजन के लिए एक बैलगाड़ी, अन्न, 2 भैंसे और जो मनुष्य वह सामग्री को लेकर जाता है उसे भी हमें देना पड़ता है। बारी बारी से प्रत्येक घर से एक एक मनुष्य इस आत्मघाती कार्य के लिए हर सप्ताह भेजा जाता है।
बकासुर के पास जाने और उसका ग्रास बन जाने की आज हमारी बारी है। इसलिए घर में रोना धोना मचा है। इसमें आप हमारी क्या सहायता कर सकती हैं? इसके लिए आप अपने मन में रंज मात्र भी दुख न माने। हम बच नहीं सकते, इसलिए पूरे परिवार के साथ जाएंगे ताकि वह पूरे परिवार को एक साथ ही खा सके। कुंती ने कहा कि हे ब्राह्मण, दुखी ना हो। मेरे 5 पुत्र हैं, उनमें से एक तुम्हारे उपकार के लिए भोजन लेकर राक्षस के पास चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, नहीं, मैं अपनी रक्षा हेतु अतिथि की हत्या नहीं कराऊंगा। मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। कुंती बोली कि हे ब्राह्मण, मैंने ब्राह्मण कुटुंब की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। मेरा पुत्र अत्यंत वीर है, संपन्न है, तेजस्वी एवं मंत्र सिद्ध है, इसलिए वह राक्षस उसे मारने में असमर्थ है। उसके हाथों इसके पहले कई महाबली राक्षस मारे जा चुके हैं। आप इस बात को गुप्त ही रखना। यह सुनकर ब्राह्मण चिंता मुक्त हो और प्रसन्न हो गया। कुंती व ब्राह्मण के अनुरोध पर रात व्यतीत होने पर भीमसेन उस राक्षस का आहार लेकर उसके निवास स्थान पर पहुंच गया और स्वयं ही स्वादिष्ट भोजन को खाते हुए भीमसेन बकासुर को पुकारने लगे। भीमसेन दूध, दही, फल, फूल, मूल आदि खाद्यान्नों को चाव से खाकर अपनी क्षुधा को शांत कर रहे थे। वह राक्षस बर्दाश्त न कर पाने के कारण क्रोध से भयानक रूप धारण कर अपनी गुफा से बाहर निकला। भीमसेन को अपना आहार खाते देखकर उस पर झपटा और भीम के पीठ में भयंकर घूंसों का प्रहार किया। कई बार घूंसों का प्रहार करता रहा, परंतु भीम उसकी उपेक्षा कर मुंह फेर कर भोजन करने में मस्त रहे। बकासुर ने भयंकर पेड़ उखाड़कर गदा की तरह भीम की पीठ पर दे मारा, परंतु भीम ने उसे बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से मजे से खाना खाते रहे। काफी युद्ध होने के बाद अंत में भीम ने बकासुर को मारकर पृथ्वी पर पटक दिया। भीम ने उसकी पीठ को घुटने से दबाकर उसकी रीढ़ की हड्डियों को चटका दिया तथा उसकी कमर तोड़ डाली। उस समय उस राक्षस के मुंह से भयंकर चित्कार निकली तथा उसके मुंह से रक्त की धारा बहने लगी। उसके प्राण पखेरु हमेशा के लिए उड़ गए। बकासुर के मृतक शरीर को भीम ने नगर के मुख्य द्वार पर लाकर पटक दिया और घर आकर माता व युधिष्ठिर व उस ब्राह्मण को सारा वृत्तांत सुनाया। बकासुर के मृतक शरीर को देखकर सभी लोगों को आश्चर्य हुआ और वो मारने वाले की जय जयकार करने लगे। सभी नगरवासी निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।